केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार की मायूसी के बाद अब आम बजट पेश होने पर बिहार वासियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, क्योंकि इस आम बजट के पिटारे में बिहार के लिए कई सौगात निकली है, जिसमें बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की सौगात है। साथ ही साथ पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिल गई है। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है। इस सौगात के बाद बिहार के विकास की उड़ान को नई पंख लग जाएगी। साथ ही साथ जिस तरह से लोगों के अंदर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के बाद मायूसी थी, वो मायूसी भी अब विशेष पैकेज के तौर पर इन सौगात के मिलने के बाद अब छटती नजर आ रही है। बात करें तो बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार के 12 जिलों को फायदा होगा। साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से आवाजाही तो सुगम होगी ही और रोजगार का सृजन भी होगा। जहां अभी भागलपुर से बक्सर की दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लगता है, इसके लिए 380 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी पड़ती है, जो अब 4 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। यह काफी अच्छी बात है भागलपुर के लोगों के लिए भी, बक्सर के लोगों के लिए भी। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार के 12 जिलों को सीधे तौर पर फायदा होगा। इसमें यह एक्सप्रेसवे संभावित तौर पर बक्सर से शुरू होकर यह भोजपुर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, बांका और भागलपुर को आपस में जोड़ेगा। तो ये काफी अहम बात है और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से इन तमाम जो जिले हैं यहाँ को लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ आवाजाही जो है वो सुगम हो जाएगी। वहीं इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से उत्तर प्रदेश और झारखंड की दूरी तय करने में भी यहाँ के लोगों को आसानी होगी। इस सौगात के बाद भागलपुर जिले के लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। उन लोगों ने सीधे तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री का धन्यवाद कहा है। साथ ही साथ सौगात मिलने से कई सारे लाभ होंगे, उनको भी उन लोगों ने जुड़ाया है। क्या कह रहे हैं भागलपुर के लोग, आइए आपको सुनाते हैं। ये भागलपुर बक्सर एक्सप्रेसवे का जो है वो सौगात मिला है और यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं से भागलपुर और यहाँ के जो बिहार वासी हैं उनको इस एक्सप्रेसवे से बहुत अधिक फायदा होने वाला है। जहाँ तक हम लोग जान पा रहे हैं कि अभी हमारा जो भागलपुर जहाँ पर सिचुएटेड है, भागलपुर और बक्सर एक्सप्रेसवे बन जाने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा यूपी और झारखंड, इस 2 राज्यों के भी जो लोग हैं वो इसका उपयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए इसीलिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जब आपका एक लॉजिस्टिक के माध्यम से आपका ये इस एक्सप्रेसवे का यूज होता है तो इसके आसपास बहुत सारे रोजगार भी सृजित होंगे और अब जो रोजगार का सृजन होगा उसमें कहीं ना कहीं झारखंड, बिहार और यूपी, इन तीनों ही राज्यों के लोगों का योगदान इस एक्सप्रेसवे की मदद से यहाँ पर ये होने वाला है। अच्छा, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का भी सौगात मिला है, कितना फायदा मिलेगा नवगछिया के आसपास के लोगों को? देखिए, ऑलरेडी पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे तो एक हमारा जो NH है वो तो है ही, बट इस एक्सप्रेसवे के हो जाने से उस NH के ऊपर भी इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं आपका नवगछिया जो है वो आपका एक लीची का बहुत अच्छा हब है और वहाँ से अगर ये एक्सप्रेसवे गुजरता है तो हमारा जो लीची का व्यापार है वो यहाँ से नवगछिया से पटना एयरपोर्ट तक जाने में जो हमारी दूरी है वो भी बहुत कम होने वाली है इस एक्सप्रेसवे की मदद से। तो ये निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को और नवगछिया के लोगों को, भागलपुर के लोगों को भी स्पेशली, ठीक है, इससे फायदा मिलने वाला है रोजगार के भी क्षेत्र में। और अगर हम देखें तो अन्य क्षेत्रों में भी, अगर हम दूरी की भी बात करें तो भी ये हमारे लिए बहुत बेहतर होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो भागलपुर और बक्सर एक्सप्रेसवे जो बना है उसमें सबसे पहले चीज होगा कि यूपी जाने में हम लोगों को सहूलियत होगा। ठीक है, आए दिन हम अगर ट्रेवल करते रहते तो देखते हैं कि बोगी में जगह कम है, कंजेस्टेड आदमी सब इतना कोचा रहता है और टाइम का भी मतलब कि जिस टाइम पे खुलना चाहिए वो टाइम पे खुलता नहीं है और आदमी सब उकता जाता है, हो ये ट्रेन है, ये है 9-17, कभी सरकार को दोषी मानता है, कभी ड्राइवर को दोषी मानता है। और उसमें एक ये फायदा होगा कि भागलपुर और बक्सर और झारखंड के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बहुत सारा फायदा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत सारा कुछ। अच्छा, पटना और पूर्णिया एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। देखिए, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस में ये है कि मेन सबसे मुजफ्फरपुर से लीची आता है यहाँ कुर्सेला में, ठीक है, तो उससे मतलब 6 घंटे में तुरंत एक्सपोर्ट, मतलब तुरंत चले जाएंगे एयरपोर्ट पे, ठीक है। कम समय लगेगा,
कम समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा से ज्यादा समय पहुंच जाएंगे। एक्सप्रेसवे का सौगात मिलने से बिहार वासियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और पहले हम लोग एनएच था तो एनएच का उपयोग करते थे, तो पता ही है कि बिहार में कितना जंजर स्थिति है एनएच का। अब अगर एक्सप्रेसवे का सौगात मिला है तो ये पूर्ण विश्वास है कि अब हम लोगों का सफ़र और भी सुगम हो जाएगा। रोजगार के क्षेत्र में भी अगर देखें तो एक्सप्रेसवे आ जाने से काफ़ी लोगों को रोजी रोजगार की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कभी बक्सर गए हैं? बक्सर गए हैं, किस चीज से? बाय रोड गए हैं, पटना होते हुए। पटना होते कितना दूरी पड़ता था लगभग? लगभग हमको लगता है कि 8 घंटे का सफ़र है, 9 घंटे का सफ़र है। एक्सप्रेसवे बन जाने से कितना कम हो जाएगा? हमको लगता है एक्सप्रेसवे बन जाने से कि 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे, 3 से 4 घंटे में हमको लगता है पहुंच जाएंगे आराम से। मतलब रोड का सफर आसान है? रोड का सफ़र अब बिल्कुल ही आसान हो जाएगा अगर एक्सप्रेसवे तैयार हो गया तो। केंद्र सरकार को क्या कहना? केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा। इस प्रस्ताव रखने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। तो आपने सुना कि किस तरह से भागलपुर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उन लोगों का कहना है कि भागलपुर एक तरह से रोजगार का हब भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ का सिल्क, कतरनी चूड़ा, कतरनी चावल, साथ ही साथ जर्दालू आम जिसे जीआई टैग प्राप्त है, इन सभी को एक्सपोर्ट करने में इस एक्सप्रेसवे की मदद से और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ बिहार के विकास के साथ साथ भागलपुर के विकास को भी नई पंख लग जाएगी। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।